हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार। दोस्तों पार्ट 3 में आप लोगों का बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, उससे पिछली वीडियो में भी देखा होगा कैसे हमारी एच एफ डिलक्स बाइक के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से हमें इसे विष्णु भाई की शॉप पर लाना पड़ा, लक्ष्मी मोटर्स पे लाना पड़ा और इसको चेक करवाना पड़ा। फिर भाई ने कैसे बताया कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो मतलब इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा इंजन के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपको इंजन के बारे में कुछ मैकेनिकली और कुछ इलेक्ट्रिकली और बहुत सारी मतलब कि फोर्स वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंजन जो है, बाइक का इंजन आखिर चलता कैसे है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी होती है, क्या क्या इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट वगैरह होते हैं और क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादातर ख़राब होती हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग पूरे इंजन की बात करेंगे। दोस्तों ये है इंजन का हेड होता है सबसे पहले, और उसके बाद होता है ये सिलेंडर। तो दोस्तों इसको बोला जाता है सिलेंडर। ये थोड़ा वेट में भारी होता है, 2 से 2.5 किलो का वजन होगा सिलेंडर का। ये थोड़ा महंगा भी आता है और इसके ऊपर ये होता है हेड। यहाँ पर दोस्तों एक कटिंग हुई पड़ी है, आप लोग साइड में देख सकते हैं। सिलेंडर का हेड है, यहाँ पर छोटी सी एक कटिंग मिल जाएगी और जो इसका सिलेंडर है यहाँ पर भी कटिंग मिल जाएगी। तो दोनों में यहाँ पर जो कटिंग है ये आपस में ऐसे जॉइंट होते हैं और ये पूरा बन जाता है इसका इंजन। अब यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी है, आप लोग देख के ऐसा लगेगा कि बाइक में से कुछ तो मिस है, लेकिन उसका इंजन यहाँ पर निकाल दिया विष्णु भाई ने। और यहाँ पर होते हैं 2 वाल्व, किसी किसी बाइक में दो की जगह 4 वाल्व आते हैं। और यहाँ पर ये होता है क्रैंक, क्रैंक की शाफ्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसको पिस्टन भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये होता है पिस्टन, और ये होती है जो गोल सी है ना, जिसके अंदर यहाँ पर बेरिंग लगा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे करके मूव होता है, मतलब कि 0.0 से भी ना, माइक्रोन से भी बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब एक टच का काम होता है इनका। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी चीज बता देना चाहता हूँ। ये दोस्तों देवदर्शन का औरा धूप कोन्स, इसके अंदर मिल जाते हैं आपको पूरे 12 के 12 पैकेट्स। कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है ये। मात्र 180 रुपए के अंदर आप लोग पूरी पैकेजिंग को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे बायो में इसका लिंक मैंने डाल रखा है, आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और साथ ही में आपको इस लिंक से खरीदने पर 20% का मिलता है डिस्काउंट। इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों 4 तरह के फ्रेग्रेंस, 4 तरह की खुशबू फ्लेवर मिलते हैं। लेवेंडर फ्लेवर, सैंडलवुड और रोज, और लास्ट आ जाता है लिली। तो 4 फ्रेग्रेंस मिलते हैं, काफी अच्छी खुशबू आती है इस धूप कोन के साथ। दोस्तों एक पैकेट कुछ इस तरह की आती है इसकी पैकेजिंग, और एक पैकेजिंग के अंदर ये आपको दिखा देता हूँ, और एक पैकेजिंग के अंदर कुछ इस तरह के कोन्स निकलते हैं। 24 से 25 कोन्स निकलते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने तक ये आराम से चल जाता है। अब है तो आप लोग भी इसको खरीद के आराम से आप लोग पूजा कर सकते हैं, आप लोग भी खुश, भगवान भी खुश। तो इसकी कुछ पैकेजिंग आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ यहाँ पर सील लगी हुई आती है, और 180 रुपए की, मात्र 180 रुपए की प्राइस में आ जाता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप लोग इसको खरीदते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 20% का डिस्काउंट। कुछ ऐसी पैकेजिंग आ जाती है आता है, और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो एक पैकेजिंग इसकी ऐसी आ जाती है। इस तरह का बॉक्स आ जाता है, 12 इस तरह का 12 बॉक्स मिलता है इसके अंदर, और 4 तरह के इसके अंदर फ्लेवर मिलते हैं। 4 फ्लेवर कौन कौन से मिलते हैं, कुछ ऐसी पैकेजिंग आती है, कुछ ऐसी पैकेजिंग आ जाती है। 4 तरह के फ्लेवर मिलते हैं, आ जाते हैं। पहला फ्लेवर सैंडलवुड, दूसरा रोज, तीसरा लेवेंडर, और चौथा इसका लिली। काफी अच्छी खुशबू आती है इसकी, जिससे कि भगवान भी खुश और आप लोग भी खुश। भगवान जी की पूजा, और आपको दिखाता हूँ इसकी खुशबू। तो आपको आएगी नहीं, लेकिन महसूस जरूर हो जाएगा। लगभग 1.5 से 2 महीने तक आराम से ये चल जाता है। ये पूजा कर सकते हैं भगवान की अच्छी तरीके से। अगर थोड़ा सा भी, हल्का सा भी माइनर डेंट भी आ जाए ना, तो इंजन में मतलब तुरंत ही ये दिक्कत बना देता है। तो मतलब जो भी यहाँ पर 85 नंबर पिस्टन के ऊपर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, तो इसको बोला जाता है पिस्टन। बाइक के अंदर एक पिस्टन होता है हर बाइक के अंदर। अगर सिंगल सिलेंडर है तो एक ही पिस्टन पाया जाएगा, क्योंकि सिलेंडर के हिसाब से ही पिस्टन बाइक के अंदर होता है। वाल्व, वाल्व यहाँ पर इस एच एफ डिलक्स के अंदर 2 वाल्व होते हैं, स्प्लेंडर के अंदर 2 वाल्व होते हैं,
और मतलब कि कम से कम 2 वाल्व एक बाइक के अंदर होता है, किसी किसी के अंदर 4 वाल्व पाए जाते हैं। जो सुपर वूपर बाइक होती है उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा वाल्व देखने को मिलता है, जैसे कि 6 8 वो जैसे 12-13 लाख रुपए 19 लाख रुपए की आती है उनमें। तो आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यहाँ पर जो है यहाँ पर पिस्टन की जगह होती है दोस्तों। यहाँ पर जो है एक टिम्पेड नाम का चीज़ होता है, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है थोड़ा सा बड़ा और एक होता है उससे छोटा। तो यहाँ पर दोनों सेट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। जैसे कि एक टिम्पेड अगर नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, तो ऐसे करके वो पैरेलल में चलते हैं। और यहाँ पर वाल्व होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये इसी वाल्व की बात कर रहा था। यहाँ पर हेड की कटिंग होती है और यहाँ पर सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का क्या खेल होता है इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। जैसा कि आप लोग बहुत सारी बाइकों में देखते हैं, और यहाँ पर चेन है जो टाइमिंग चेन, वो यहाँ पर सेट होती है। उसका गियर आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा टाइमिंग चेन का गियर है। और यहाँ पर भी हेड में भी गियर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर 2 वाल्व होते हैं। मेन दिक्कत आती है वाल्व में। अगर आपकी बाइक के वॉल में दिक्कत आए कभी, तो सबसे पहले होता है हाफ इंजन, और यहाँ से ये जो पाइपलाइन है, यहाँ से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है। और उसके बाद आता है जो मिक्सचर है दोस्तों, वो आता है यहाँ पर। अब जैसे ही स्टार्ट करते हैं, स्पार्क प्लग से थोड़ा सा करंट आता है हेड के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार का धमाका होता है। और धमाका इंजन के अंदर होता है, जिससे कि इंजन के अंदर आग लग जाती है पेट्रोल और एयर के कारण। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि इंजन के हेड के अंदर आग लगाती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर जो है फोर्स आता है इलेक्ट्रिकल फोर्स से क्या होता है, वाल्व जो है मूवमेंट होती है वाल्व की। अब वाल्व की मूवमेंट कैसे होती है, ये दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा कि दोनों वाल्व हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, मतलब करंट तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब कि जैसे कि 25,000 से भी ज़्यादा आता है। ये कह सकते हैं कि 45-46 हज़ार वोल्टेज इसके अंदर आती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और यहाँ पर हेड के कुछ कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो जिससे कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट आता है यहाँ से स्पार्क प्लग से, और जैसे ही आग लगती है तो इलेक्ट्रिक पावर इसके अंदर आती है, और वो है जो इसके वॉल्व में आती है। वॉल्व जैसे ही आती है तो वॉल्व यहाँ से मूवमेंट करता है। अब वॉल्व मूवमेंट करता है तो क्या होता है, जो भी पेट्रोल वगैरह यहाँ से जलता है, यहाँ के थ्रू यहाँ पर साइलेंसर का जगह दिया हुआ है, तो यहाँ से होते हुए साइलेंसर की पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। उसके बाद आते हैं हेड के ऊपर, तो दोस्तों सिलेंडर के ऊपर। तो दोस्तों सिलेंडर का क्या खेल है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा 100 सीसी, 125 सीसी, 160 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी। तो पूरा खेल होता है ये सिलेंडर का। अब तक तो मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर वॉल्व की मूवमेंट हो गई। वॉल्व के मूवमेंट के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है जो जैसा कि मैंने बताया टिम्पिड होती है, वो आपस में मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से वॉल्व में भी मूवमेंट आता है। और यहाँ पर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर को मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। काफ़ी हैवी होता है, ये लोहे का ही होता है, और मतलब 0 to 0 CNC BMC मशीन से ये बनी होती है। इसमें मतलब हल्का सा भी कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। कोई मतलब दिक्कत आ गई तो समझ लो ये बिल्कुल बेकार है, मतलब मोटा खर्चा है। तो ये चीज़ भी मैंने अपनी बाइक में चेंज करवाया है। ये होता है 100 सीसी, जैसे कि 100 सीसी का इंजन है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इसकी कटिंग है, और ये जो कटिंग है इसको बोला जाता है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर इसके टॉप से लेके और अंडर नीचे तक लेवल तक जितना इसका टॉप है वो 100 सीसी होगा, मतलब 100 सेंटीमीटर होगा। तो इसी का जो साइज होता है ना, क्यूबिक सिलेंडर क्यूब होता है। ये यहाँ पर आप कटिंग देख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सिलेंडर। और सिलेंडर की कटिंग को ही, क्यूब को ही सीसी बोला जाता है। और गाड़ी वगैरह में क्या है, लीटर बोला जाता है। जो इसकी हाइट होती है इसको बोला जाता है सीसी, इसको बोला जाता है बोर। और इसके जो राउंड है ना, इसके साइज़ को बोला जाता है सीसी। अगर ये थोड़ा बड़ा हो तो 125 में आ जाता है, 110 में आ जाता है। उससे बड़ा हो तो 150 में आ जाता है, 160 में आ जाता है। ऐसे करते करते ये इसका साइज़ जो बढ़ जाता है। अब सिलेंडर की मूवमेंट जो होती है इसको बोला जाता है बोर। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी बोर होती है।
जितना ज़्यादा इसका बोर होगा, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा सिलेंडर का, उतना ही ज़्यादा दम बाइक के अंदर आएगा। तो यहाँ से असली शुरुआत होती है मैकेनिकल फोर्स की। अब यहाँ तक तो हेड के ऊपर तक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आया था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जब वाल्व से करंट आता है, जब सिलेंडर में आग लगती है, वो आग पिस्टन के वाल्व के द्वारा जब यहाँ पर सिलेंडर में पहुँचता है, तो यहाँ पर एक मतलब टॉप होता है जो क्रैंक के ऊपर होता है। अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो उसमें शॉर्ट होता है और मतलब ब्लास्ट होता है आग का, जिससे कि यहाँ पर पिस्टन के टॉप का ऊपर जो पार्ट होता है वो मूवमेंट करता है। मूवमेंट कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे करके, हाँ, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। जितनी बाइक की आरपीएम रेस देते हैं उतना ही ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ से शुरू होती है मैकेनिकल पावर, असली फोर्स, असली पावर यहाँ से शुरू होती है सिलेंडर से। अब जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट होती है पिस्टन की, तो पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन मूव होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये होता है, यहाँ पर एयर जाती है इसके अंदर। किसी किसी बाइक में ऑयल कूलिंग होता है, किसी किसी में लिक्विड कूल होता है, लेकिन 100 सीसी वगैरह में 125 में नॉर्मल एयर कूल्ड होता है। तो यहाँ से हवा पास होती है, जिसकी वजह से ये सिलेंडर ठंडा होता है। ठंडा होने में इसको हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर तो खेल ख़त्म हुआ मैकेनिकल फोर्स का। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो पिस्टन को पावर मिलती है। पिस्टन को यहीं से पावर मिलती है सिलेंडर से। जैसे सिलेंडर की मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बाद आता है मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद आता है पिस्टन के ऊपर। मेन चीज़ ये है, अगर पिस्टन वगैरह टूट जाती है, जैसे लोड वगैरह होता है बाइक में, तो ज़्यादा जोर देने से क्या होता है, सिलेंडर तो अपनी पावर बनाएगा, ठीक है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, बनाता रहेगा। इलेक्ट्रिकल पावर आएगी, सिलेंडर अपनी पावर बनाएगा। लेकिन यहाँ से जब पिस्टन कमज़ोर पड़ जाता है, ज़्यादा लोड आ जाता है, तो पिस्टन क्या होता है, टूट जाता है, जो कि इस क्रैंक में अटैच है। अब यहाँ पर बेरिंग वगैरह लगी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पिस्टन मूवमेंट करता है ऊपर नीचे सिलेंडर के थ्रू। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मतलब कि काफ़ी हैवी बेरिंग है, जो कि 0% भी ना, 0 माइक्रोन भी इधर उधर नहीं होता। अब यहाँ से क्या होता है, टाइमिंग चेन भी होती है, जो कि आरपीएम वगैरह से जुड़ी होती है। अब ये पिस्टन यहाँ से मूव होता है और यहाँ पर लगे होते हैं बड़े बड़े गेयर। और ये गेयर वेयर की कोई दिक्कत नहीं होती, ये कभी भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर किक स्टार्ट का भी सिस्टम होता है, जो कि स्टार्ट करने से डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ स्टार्ट का जो मोटर होता है वो अलग गियर को घुमाता है, जिससे कि ये स्टार्ट होता है। तो इसकी मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, जिसकी वजह से ये बाइक में आवाज़ आ रही थी, और बाइक आवाज़ भी करती है। यहाँ पर अगर प्ले आ जाए ना इसके बेरिंग वगैरह में, तो यहाँ से आवाज़ शुरू हो जाती है बाइक के अंदर। तो ये दिक्कत होती है। और बाकी गियर वगैरह इसमें कभी भी ख़राब नहीं होते। तो इसके अंदर जो अपना टिम्पिड है वो चला गया है, टिम्पिड में भी दिक्कत है। और यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पर उसकी बेरिंग भी ख़राब हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती है, जो कि फुल इंजन काम होता है। तो और ये पिस्टन भी चेंज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। और यहाँ पर जो है मैकेनिकल फोर्स जब आता है ना, तो पिस्टन को मिलती है पावर, और पिस्टन घूमता है। तो यहाँ पर पूरे जो शाफ्ट है क्रैंक में, आप लोग देख सकते हैं ये शाफ्ट लग रही है, तो ये पूरे शाफ्ट को घुमाती है। और इसमें गियर अटैच होता है, और गियर अटैच होता है तो वही चीज़ गियर है ना, यहाँ से पावर मिलती है, तो पूरा गियर घूमता है। अब गियर घूमता है, उसमें जितने गियर हैं सारे घूमते हैं, जिसकी वजह से बाइक को 1 2 3 4 ऐसे गियर लगे होते हैं, तो पावर मिलती है। वीडियो देखने